बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ फातमी में आपका खैर मकदम है। जब भी ज़माने के हालात नासाजगार होते हैं तो हम में से हर शख्स ये सोचता है कि अब जिहाद का वक्त आ गया है। जैसा कि इस दौर में हम सोच रहे हैं कि इमाम महदी को आ जाना चाहिए, क्योंकि उनके इतने पैरोकार, उनके चाहने वाले तैयार हैं जो उनके साथ मिलकर जिहाद कर सकते हैं। इसी नज़रिए के तहत रसूल खुदा की खिदमत में भी लोग आते रहते थे और कहते थे कि या रसूल अल्लाह, अब हमें जिहाद करना चाहिए। इसी तरह का वाक़या छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में देखने को मिलता है। सहल बिन हसन खुरासानी आए और इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और इमाम से कहने लगे, ए फर्जंदे रसूल, आप पैगम्बर इस्लाम के अहले बैत हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों पर दुरूद और रहमत का नुज़ूल होता है। फिर क्या वजह है कि आपने गोशा नशीनी अख्तियार कर रखी है? अगर आप अपना हक हासिल करने के लिए खड़े हो जाएं तो 1,00,000 तलवारें आपका साथ देने को तैयार हैं। इमाम ने जब उसकी ये बात सुनी तो इमाम ने कहा, सहल बिन हसन खुरासानी, अभी यहीं बैठे रहना। ये कहकर आपने अपनी कनीज को हुक्म दिया कि उस तनूर को आग लगाए जिसमें वो रोटियां बनाती है। कनीज ने तनूर को दहका दिया, आग जलने लगी, तनूर गर्म हो गया। फिर इमाम ने सहल बिन खुरासानी से कहा, उठो, इस तनूर के अंदर जाके बैठ जाओ। जब उसने सुना तो उसने कहा, मेरे आका, आप मुझे आग में जलाना चाहते हैं? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। इमाम ने कहा, माफ कर दिया। उसी वक्त जनाब हारून मक्की अपनी जूतियां हाथ में लिए हुए दाखिल हुए। इमाम अलैहिस्सलाम को हारून मक्की ने सलाम किया। इमाम ने सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब देने के बाद हारून मक्की से कहा, हारून मक्की, जूतियां जरा अलग रखो, इस तनूर में जाके बैठ जाओ। रावी कहता है कि ये सुनते ही हारून मक्की ने जूतियां अलग फेंकी और तनूर में जाके बैठ गए। इमाम अलैहिस्सलाम बेफिक्र होकर सहल खुरासानी से बातचीत करने लगे। सहल खुरासानी का पूरा दिमाग हारून मक्की में लगा था, जो तनूर के अंदर बैठे हुए थे और तनूर का ढक्कन बंद था। इमाम बहुत बेफिक्री से सहल बिन खुरासानी से बात कर रहे थे, अलग अलग मौजू पर। सहल बिन खुरासानी बीच बीच में इमाम से इशारा कर रहे थे, अपनी बेचैनी से इमाम को बता रहे थे कि ये तनूर कब खोला जाएगा, जो जल रहा था, जिसमें आग दहक रही थी। कुछ वक्त के बाद सहल बिन खुरासानी से इमाम ने कहा, उठो, जाओ तनूर का ढक्कन खोलो। सहल बिन खुरासानी जल्दी से उठे और तनूर का ढक्कन खोला। अब जो तनूर का ढक्कन खोला तो आग ठंडी हो चुकी थी। फिर इमाम की इजाजत से हारून मक्की तनूर से बाहर आए और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को सलाम किया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने सहल खुरासानी से पूछा कि खुरासान में इस जैसे बावफा इताअत करने वाले कितने लोग हैं? उसने कहा, एक भी नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम ऐसे ज़माने में कैसे अपने हक को हासिल कर सकते हैं? यकीनन अल्लाह के जो औलिया होते हैं, अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं, अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया हुआ जो इमाम होता है, वो अल्लाह के हुक्म से और ज़माने के तमाम हालात को मद्देनज़र रख कर कदम उठाता है। हमको और आपको उनको अक्ल बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक चलने की कोशिश करते रहना चाहिए। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अपने किसी एक नए मौजू के साथ, नई रिवायत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।